गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो। यस मैम। ओके, हम लास्ट टाइम किया था हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। याद है बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग? बॉन्डिंग क्या थी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो एम्पलीट्यूड साई को ऐड करते हैं, है ना, जो जोड़कर बनते हैं। एंटी बॉन्डिंग क्या था? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, जो टूट जाते हैं, नेगेटिव। तो बेसिकली फॉर्मेशन क्या है बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग की? अब इनका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होता है? फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देखो क्या करना है हमने। ये मेरे पास है एक साई ए, मतलब कि क्या? एटॉमिक ऑर्बिटल। कोई एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, सपोज एस है मेरे पास, एंड यहां भी क्या है मेरे पास? एक साई बी। तो साई ए है एंड साई बी। ये भी क्या है? एक एटॉमिक ऑर्बिटल। मैं जो भी आज करवा रही हूँ इसकी मैंने फोटोज आपको सेंड कर दी हैं। कहता है ये दोनों कंबाइन होकर, आपको याद है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है? कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होके नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो कहता है ये कंबाइन करके एक यहां बनाएगा और एक यहां बनाएगा। दिस इज 5, मतलब कि साई ए माइनस साई बी, मतलब कि ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यहाँ पे है साई, दैट इज साई ए प्लस साई बी, मतलब ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ऐसे क्या कर रही है? ऊपर को जब हम जा रहे हैं तो हमारी एनर्जी बढ़ रही है और स्टेबिलिटी कम हो रही है। डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी एंड इंक्रीजिंग एनर्जी, ऐसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ रही है। सपोज करो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2। अब इन दोनों को कंबाइन करके हमने नए ऑर्बिटल्स बनाने हैं। तो याद से कोई भी ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, पहले बॉन्डिंग में फिल करेंगे, फिर उसे एंटी बॉन्डिंग में। तो ये 2 हैं, अब 2 यहां पर आएंगे, एक और दूसरा, दोनों यहां फिल हो गए। दैट्स इट। ये आपकी सेंटर लाइन है, दिस इज योर डेल्टा एंड दिस इज योर डेल्टा डैश। तो ये मोटी मोटी फॉर्मेशन है बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग की। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों? यस मैम। अब आगे और स्ट्रक्चर्स हमने कैसे बनाने हैं देखो। इसको चाहे बाद में ड्रॉ कर लेना, मैंने नोट सेंड कर दिए हैं आप लोगों को, तब ड्रॉ कर लेना। एनर्जी लेवल डायग्राम्स कहते हैं इसको, फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एनर्जी लेवल डायग्राम्स 2 तरीके के हैं बेटा। एक तो जब एटॉमिक नंबर 14 या 14 से छोटा हो, उसका डायग्राम अलग है, और 14 से बड़ा हो, उसका अलग है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले n लेस देन 14, मतलब कि नाइट्रोजन से पहले पहले। फिर ऑक्सीजन से लेकर उसकी अलग डायग्राम है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से पहले की अलग डायग्राम है। कहता ऐसा क्यों है? क्योंकि जो पहले वाले एटम्स होते हैं, दे आर
lighter molecules. So molecular orbital energy level diagram for homonuclear diatomic molecules except O2, F2 and E2. ये 16 है, ये 19 है, ये 20 है। इनके अलावा बाकी सबका ये डायग्राम जो बनेगा वही होता है। अब ये डायग्राम क्या है जरा ध्यान से देखो बेटा। हम जैसे ऐसे को जा रहे हैं तो एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीजिंग ना, इंक्रीजिंग एनर्जी। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, आपको याद हो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s 2s 2p, इतना ही ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ये एक और ऑर्बिटल है, ये दूसरा कंबाइन करके उसने ये बनाया, राइट। तो दिस इज कॉल्ड, तो आगे बनाते हैं एक मिनट और। ये एनर्जी लेवल और ऊपर जा रही है इसकी, बेसिकली अगर हम बात करें, ये है 1s, ये भी है 1s। मैंने कहा था बॉन्डिंग को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार से डिनोट करते हैं। तो ये सिग्मा 1s हुआ, सिग्मा स्टार 1s हुआ। बेसिकली दिस इज योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, बट ये क्या है, दिस इज योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं, 1s बना, उसके बाद क्या बनेगा, 2s, 2s, ये सिग्मा 2s, ये सिग्मा स्टार 2s। इसके बाद आता है 2p। 2p में कितने डब्बे होते हैं बेटा, 3 डब्बे होते हैं ना, याद है ना हमें। तो ये कैसे बनता है बेटा, देखो इसकी एनर्जी, ऊपर भी 3 बनने हैं, यहां भी 3 बनने हैं ना। ये बन गए 1 2 3। सिमिलरली पहले एक आएगा यहां पर, मतलब वो कहना क्या चाहता है, दिस इज योर 2px 2py 2pz, ये भी 2px 2py 2pz। तो इसमें ध्यान रखना अब क्या क्या है, जो x और y है वो पाई की फॉर्म में होते हैं, पाई 2px पाई 2py एंड सिग्मा 2pz। सिमिलरली ये सिग्मा स्टार 2pz हो जाएगा, ये पाई स्टार 2px, ये पाई स्टार 2py। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपको एज इट इज लर्न करना पड़ेगा। आई बात समझ, जब N14 या 14 से छोटा इसका नंबर है, नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से नीचे नीचे वालों का ये सारा स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर, क्लियर सक्षम, सागर, भवनीत? यस मैम। अब इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, कोई बात नहीं, हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व समझ में आएगा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, देखो यहां से जाना है, ये सिग्मा 1 है, सिग्मा 1s2। आपको पता है ना कि हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसलिए पावर में 2 ही आएगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, इसके बाद सिग्मा 2s2
सिग्मा स्टार 2s2, यहाँ गया, यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पर पाई 2px, पाई 2py, फिर यहाँ पर सिग्मा 2pz। अब यहाँ पर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। अब यहाँ पर सिग्मा स्टार 2pz। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको एज इट इज लर्न होनी चाहिए। ओके बच्चों, इसके आगे है n इज ग्रेटर देन 14, सेकेंड नंबर, क्योंकि ये हैवियर मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम्स बेसिकली फॉर O2, F2, Na2। हमारे इनके लिए डायग्राम्स बेसिकली ये डायग्राम होते हैं जो हम अब बनाएंगे। सेम वही चीजें हैं। पहले वन एस, टू एस। अब देखो यहाँ पर जब हम 2p बनाएंगे पिछली बार यहाँ पे 2 डब्बे थे, अब 1 आएगा बस, ये ऊपर इतना सा ही फर्क है, बाकी सेम होता है हमारे पास। वही 1s, 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, 2s, 2s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, 2px, 2py, 2pz, 2px, 2py, 2pz. Now sigma 2pz, pi 2px, pi 2py. Similarly, pi star 2px, pi star 2py. Sigma star 2pz वही एनर्जी का कर रही है, बढ़ रही है ऐसे। Similarly, sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s। अब sigma 2pz पहले आएगा, पाई 2px एंड पाई 2py बाद में आएगा। इसी के साथ आएगा इनका स्टार एंटी बॉन्डिंग, देन सिग्मा स्टार 2pz। ये हो गई इसकी कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर बच्चों? आया कुछ समझ कि नहीं आया? Yes, ma'am. ठीक, तो बेसिकली इन पे क्वेश्चंस करेंगे, अभी बाद में करेंगे, कोई बात नहीं। आगे थोड़ा सा और कर लेते हैं। क्या है आगे? रिलेशनशिप बिटवीन electronic configuration and molecular behavior। क्या रिलेशन है कॉन्फ़िगरेशन में और उसकी बिहेवियर में? तो सबसे पहला आता है, 2 रिलेशंस ही हैं इसके। स्टेबिलिटी ऑफ molecules in terms of bonding and anti-bonding electrons। तो यहाँ पर क्या है? NB एक नाम है जिसे हमने कहा
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, एन ए है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो बेसिकली इसमें ए पार्ट आता है, कहता है अगर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा है तो मॉलिक्यूल को बहुत स्टेबल कहा जाता है। अगर बॉन्डिंग ज्यादा है एंटी बॉन्डिंग से तो मॉलिक्यूल क्या होता है, बहुत स्टेबल होता है। अगर बॉन्डिंग कम है एंटी बॉन्डिंग से तो मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। ठीक है। लास्ट कहता है इफ अगर दोनों ही इक्वल हैं, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं, तो मॉलिक्यूल इज अगेन अनस्टेबल। तो भी मॉलिक्यूल क्या है, अनस्टेबल होता है। मॉलिक्यूल तभी स्टेबल है जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे एंटी बॉन्डिंग से। ओके बच्चों, क्लियर यहां तक? यस मैम। सेकंड क्या कहता है ये, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। याद हो हमने बॉन्ड ऑर्डर पहले रेजोनेंस में निकाला था, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर ना, एक की हम टोटल बॉन्ड्स काउंट करते थे अपॉन टोटल स्ट्रक्चर। तो एक और टाइप है बॉन्ड ऑर्डर के निकालने की। क्या टाइप है बेसिकली वो, कहता है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। हम ऐसे भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो इस केस में भी कहता है मॉलिक्यूल इज स्टेबल इफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर देन एंटी बॉन्डिंग। मतलब कि जब बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आए तो वो स्टेबल है, और अगर छोटा है तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा या फिर जीरो होगा। अगर बॉन्डिंग कम है एंटी बॉन्डिंग से तो वो नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर आएगा उसका, या उसका आंसर जीरो आएगा। लास्ट तीसरा क्या है इसका, डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कहता है इफ all electrons in the molecule are paired, कहता है अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो इट इज diamagnetic in nature. If molecule has some unpaired electrons, then it is paramagnetic in nature. Therefore इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, वो आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, N+2 बोहर मैग्नेटॉन। क्लियर? तो यहाँ पे इसकी थ्योरी खत्म होती है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चंस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है H2 प्लस, कहता है इसका मॉल स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज सिग्मा 1s1, एक ही होता है। और कितने हाइड्रोजन थे, H2, 2 हाइड्रोजन है और किसी एक के ऊपर प्लस है, तो स्ट्रक्चर क्या ड्रॉ होगा। देखो सिर्फ 1s है ना, तो हम सिर्फ 1s वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। वन एस सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s और ये NO3, ये तो हमारी लेआउट। अब हमने क्या करना है इसके अंदर, देखो हाइड्रोजन ऐसे है, एक तो 1s1 है और ये क्या होगा 1s0, जो एक था प्लस के कारण उधर चला गया, इट मींस ये 1 है और ये वाला हाइड्रोजन क्या है 0। इस हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन प्लस है, इसमें एक मॉलिक्यूल और उसमें कोई मॉलिक्यूल नहीं है, तो दोनों कंबाइन करके बॉन्डिंग करेंगे पहले और इसमें एक ही मॉलिक्यूल आएगा। दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ H atom, this is atomic orbital of H plus ion, and this is molecular orbitals of H2 plus ion. अब वो बोले मुझे कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं। बॉन्डिंग कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 0 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगी, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, बॉन्ड ऑर्डर क्या आया मेरे पास, हाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या आया पॉजिटिव, इट मींस H2 पॉजिटिव शुड बी स्टेबल। तो अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें, तो अगर मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, सबसे पहला बॉन्ड ऑर्डर इज पॉजिटिव, हेंस H2 प्लस आयन शुड बी स्टेबल। सेकंड की बात करूं, यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, so it is पैरामैग्नेटिक इन नेचर, वहां अनपेयर्ड है इसीलिए ये पैरामैग्नेटिक नेचर का है। क्लियर बच्चों, आई बात समझ, यस और नो, यस मैम। यस। चलो फिर एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बस एक और ट्राई करवा रही हूँ और नहीं करवाऊंगी, फिर कंफ्यूज रहेंगे, बाकी कल करेंगे। H2 मॉलिक्यूल, प्रॉपर H2 मॉलिक्यूल, मतलब कि H और H है, ये भी 1s1 और ये भी 1s1, राइट। अब ये 1s 1s1 1s1 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, दोनों कंबाइन करके यहां कंप्लीट कर देंगे, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। पहले ये कंप्लीट करना है, अगर इलेक्ट्रॉन बच जाए तो ऊपर जाते हैं हम। तो बॉन्डिंग हो गए 2, एंटी बॉन्डिंग हो गया 0, बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ 2 minus 0 by 2, 2 by 2 which is 1 is your bond order। अगेन इसके कैरेक्टर्स क्या आएंगे, बॉन्ड ऑर्डर इज पॉजिटिव, hence H2 molecule is stable। अगर आप देख रहे हो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके अंदर, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट,
so it is diamagnetic in nature. Clear? Yes, ma'am. चलो एक और करवाती हूँ, ब्लास्ट करवा रही हूँ एक और. अगर H2 नेगेटिव आ जाए, एक H और एक H नेगेटिव, मतलब ये 1s1 है और ये क्या हो गया 1s2, बिकॉज ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आ गया इसके अंदर, स्टेबल हो गया. और भी इतनी बात समझ में आई? यस बच्चों? Yes, ma'am. ये हाइड्रोजन नेगेटिव और ये हाइड्रोजन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन. अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3. अब ये 3 फिल कैसे करने हैं? 1 2 एंड 3. कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी? 1s2 सिग्मा स्टार 1s1. बात क्लियर हुई? बॉन्डिंग 2, एंटी बॉन्डिंग 1. बॉन्ड ऑर्डर 2 - 1/2, दैट इज 1/2. बच्चों क्लियर हुआ इतना? Yes, ma'am. अगेन बॉन्ड ऑर्डर क्या है? पॉजिटिव. Smaller positive value of bond order indicates that it is somewhat stable. ये स्टेबल है. अब आप देख रहे हो ये तो पेयर्ड है बट ये अनपेयर्ड है, तो इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर का हुआ. Clear? Yes, ma'am. It is then paramagnetic in nature. Okay. चलो बच्चों आज मैं यहीं तक करवा रही हूँ. कल करेंगे क्वेश्चंस भी आगे थोड़े से और हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग. होप सो कल तो नहीं, परसों स्टार्ट कर देंगे. और वो एक दिन का टॉपिक ही है, 1 या 2 दिन का, मतलब कि इस वीक में हमारा चैप्टर खत्म हो ही जाएगा.